संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। देव शास्त्र गुरु की मिथ्या ज्ञान का स्वरूप चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से अपना चल रहा है प्रकरण। पंडित टोडरमल साहब ने अभिप्राय को आधार बनाकर ये बात कही कि मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है और सम्यक दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान। और उसके पीछे आधार क्या बनाया कि सम्यक दृष्टि प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्वों को यथार्थ जानता है और मिथ्या दृष्टि प्रयोजनभूत जीवादि तत्व को अयथार्थ जानता है। इस अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है उसका क्या नाम दिया? मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दृष्टि का जितना भी ज्ञान है उसको क्या कहा? सम्यक ज्ञान। क्योंकि टोडरमल साहब पूर्व में यह स्पष्ट करके आए हैं कि अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उसके आधार से मिथ्या सम्यक ज्ञान नाम नहीं पड़ता। क्या बात स्पष्ट करी? अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उससे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पड़ता है। हमने सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नाम का बंटवारा प्रयोजनभूत जीवादि तत्व के अभिप्राय से किया। ये बात पूर्व में टोडरमल साहब स्पष्ट करके आए हैं। तत्पश्चात यह कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान और सम्यक दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान। और उदाहरण से भी यह स्पष्ट किया कि यदि मिथ्या दृष्टि सर्प को सर्प कहे क्या और रस्सी को रस्सी कहे, मुकेश भाई साहब बोल, मिथ्या दृष्टि सर्प को सर्प कहे और रस्सी को रस्सी कहे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या। बात समझ में आ रही है आपको? और सम्यक दृष्टि सर्प को रस्सी कहे और रस्सी को सर्प कहे तो भी उसका जितना ज्ञान वो सब सम्यक है। आई बात समझ? तो शिष्य के चित्त में एक प्रश्न खड़ा हुआ है, टोडरमल साहब के शिष्य के। उसने वो प्रश्न खड़ा किया कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान के आधार से सामने सांप को ये रस्सी कह रहा है प्रत्यक्ष, और वह सांप को सांप कह रहा है, उसके आधार से उस ज्ञान को सच्चा झूठा क्यों नहीं कहे?
तो फिर डॉक्टर साहब ने स्पष्ट किया है कि जहां जानने का ही अभिप्राय हो, क्या जहां जानने का ही अभिप्राय हो वहां तो आपकी बात सच्ची है, लेकिन जहां संसार और मोक्ष के कारण का यथार्थ जानना हो वहां आपकी बात सच्ची नहीं है। ये बात डॉक्टर साहब ने कही। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? चलो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में सच जानता है, उतना ज्ञान तो उसका सच्चा कह दो, और जितना वह प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के संबंध में असत्य जानता है उतना ज्ञान उसका मिथ्या कह दो। आपने तो एक अभिप्राय से उसके पूरे ज्ञान को मिथ्या कह दिया और उसके एक अभिप्राय से इसके पूरे ज्ञान को सच्चा कह दिया। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। समझ में आ रही बात? क्या कहा? शिष्य का क्या प्रश्न था कि जितना मिथ्या दृष्टि का ज्ञान प्रयोजनभूत जीवादि तत्व के संबंध में विपरीत है उतना तो उसका मिथ्या ज्ञान है, और जितना सब मिथ्या दृष्टि का ज्ञान प्रयोजनभूत जीवादि तत्व के संबंध अप्रयोजनभूत जीवादि तत्व के संबंध में सच्चा है उसको आप सच्चा कह दो। ये शिष्य का प्रश्न है। और ये प्रश्न कब खड़ा हुआ? जब टोडरमल जी साहब ने कहा कि अभिप्राय से मिथ्या, उसी अभिप्राय से जो ऊपर हमने सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा किया, उसी अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि का जितना ज्ञान है वो सब झूठा और सम्यक दृष्टि का जितना ज्ञान है वो सब सच। ये जब बात सुनी शिष्य ने तो शिष्य ने ये प्रश्न किया। यहाँ अपन ने इस प्रकरण को छोड़ा था। देखो आप निकालिए, आप पेज नंबर 90 पर 91 पढ़ो साहब प्रश्न, आप नीचे से दूसरा पैराग्राफ। यहां प्रश्न है कि समझ में आ गया मुकेश जी भाई साहब क्या कह रहा है शिष्य? कि जो अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में सही जान रहा है, रस्सी को रस्सी जान रहा है, सर्प को सर्प जान रहा है, उतना ज्ञान तो सच्चा कहो। बात पकड़ में आ रही है आपको? जितना वो गलत जानता है उसको हम गलत कहने की कह रहे हैं, ओके, लेकिन जितना सच जानता है उतना तो सही कहो। आई बात समझ में? अब टोडरमल जी का समाधान है वो बड़ा सुनने जैसा है, समझने जैसा है, विचार करने जैसा है। प्रश्न जब आपको समझ में आएगा तब आपको ये बात समझ में आएगी। प्रश्न आप में से कोई दोहराएगा, यहां नहीं देखना। आप जो प्रश्न है वो दोहराओ बिना ग्रंथ में पढ़े। क्या कहता है शिष्य? कौन बोलेगा? हाँ माता जी, इधर नहीं देखना। क्या प्रश्न है शिष्य का? अप्रयोजनभूत तत्व को जितना यथार्थ जानना है उसको उतना ज्ञान तो सम्यक ज्ञान कहो। ये 24 कैरेट सोने को 24 कैरेट बता दो, और सम्यक दृष्टि 24 कैरेट सोने को 20 कैरेट बता रहा है, तो सम्यक दृष्टि का उतना ज्ञान तो झूठा कहो और मिथ्या दृष्टि का इतना ज्ञान तो सच्चा कहो। आपने तो एक ही फार्मूला लगा दिया। क्या फार्मूला लगा दिया? इसी अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान मिथ्या और सम्यक दृष्टि का सभी ज्ञान सम्यक। आपने तो ये फार्मूला लगा दिया। मेरे को ये डाउट, मतलब मेरा एक प्रश्न है कि ये विभाजन आपने सही नहीं किया। भैया क्या विभाजन सही नहीं किया आपने? कि जितना मिथ्या दृष्टि सही जानता है उतना सच्चा क्यों, और जितना झूठा जानता है उतना झूठा क्यों? अब टोडरमल जी साहब उसका समाधान देते हैं। देखो समाधान बहुत विचार करते जैसा। हाँ कोई प्रश्न? ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं समान। प्रश्न सबको समझ में आ गया? बड़े आगे अपन बराबर विचार करने वाली बहुत गहरी बात है। ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकरण है इस अधिकार में। मुकेश भाई साहब किसका? अग्रहित मतलब ये अनादि से चली हुई हमारी भूल है जिसकी यहां चर्चा चल रही है। आई बात समझ?
चले आगे। समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जानता है। कौन सी चीज जानता है? सर्प को सर्प जानता है, रस्सी को रस्सी जानता है, 24 कैरेट सोने को 24 कैरेट जानता है। 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है ऐसा जानता है, स्वर्ग 16 होते हैं ऐसा जानता है, नरक 7 होते हैं ऐसा जानता है। कौन? मिथ्या। नहीं जानता ये नहीं कह रहे, जानता है। तुम्हारा जानता है तो जितनी बात सही जानता है उतना ज्ञान तो सच्चा है। बाबूजी बात तो सच्ची है ना। तो टोडरमल साहब ने समाधान देते समय पहले इस बात को स्वीकारा। क्या स्वीकारा? कि मिथ्या दृष्टि जानता है। जानता है मतलब अप्रयोजन भूत को सत्य जानता है। ये बात है इसके अंदर। क्या बात है इसके अंदर? अप्रयोजन भूत को सत्य जानता है। कॉटन को कॉटन जानता है, पॉलिस्टर को पॉलिस्टर जानता है, लोहे को लोहा जानता है, तांबे को तांबा जानता है, लेकिन अपने को जीव नहीं जानता। बात पकड़ में आने के लिए नहीं जानता है ये नहीं कह रहे, जानता है। तो क्या कह रहे हैं? तो समाधान में क्या कह रहे हैं? कि मिथ्या दृष्टि जानता है। जानता है मतलब क्या लेना? कि अप्रयोजन भूत जीवादि तत्व के संबंध में उसका ज्ञान सत्य है, अभी तक ऊपर वाले प्रकरण में। अब टोडरमल जी साहब यह स्पष्ट करेंगे कि जितना यह अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में जिसको आप सत्य कह रहे हो, उसकी गहराई में जाके देखेंगे तो वो भी झूठा है। तब तो जाके बात लगेगी कि मिथ्या दृष्टि का समस्त ज्ञान मिथ्या। आज बात पकड़ में आ रही है आपको मुकेश भाई साहब? बात पकड़ में। अब टोडरमल साहब को क्या सिद्ध करना है? उनने क्या कहा? मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वो मिथ्या। शिष्य ने क्या कहा? कि जितना सच्चा जानता है उसको सम्यक लो, जितना झूठा जानता है उसको झूठा करो। अब टोडरमल साहब ने ये कहा कि वो मिथ्या दृष्टि जानता तो है, या नहीं कहा सच्चा जानता है। क्यों नहीं कहा? कारण क्या है? कि अभी वो जितना जानता है उसको झूठा समझाना है। ऊपर के पैराग्राफ में तो ये कहा था सर्प को सर्प कहे, रस्सी को रस्सी कहे, लेकिन इस पैराग्राफ में ये कहा कि मिथ्या दृष्टि जानता है। ये नहीं कहा कि मिथ्या दृष्टि सही जानता है, ये नहीं कहा। अप्रयोजन भूत उसकी बात चल रही है, उसको भी सही नहीं जानता है। इस पैराग्राफ में ये सिद्ध करना है। बात समझ में आ गई आपको? कठिन तो नहीं लग रहा है? अरे भाई इसे कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ? देखो, जब तक आप गहराई से विचार नहीं करोगे तो आपको इसमें रहस्य और जो माल नहीं मिलेगा। यद्यपि ये ग्रंथ तो प्रवचन ही है मुकेश भाई साहब, इसको तो घर में आप पढ़ो तो सीधा प्रवचन है, इसमें प्रवचन करने का कोई गुंजाइश नहीं है। प्रवचन तो जो आचार्य ने सूत्र में लिखा है उसका विस्तार किया जा रहा है, लेकिन चूंकि अब घर में कौन इतनी गहराई से शांति से बैठकर स्वाध्याय करता है, वहां फटाफट पेज पूरे करने रहते हैं नहीं। या पहली बात तो मेरे को यूं लगता है करते भी नहीं, क्यों? इतनी हिंदी भाषा सरल भाषा है, समझ में तो सब आता है इसमें, लेकिन बस ये कि एकांत में निवृत्त होकर बैठकर उपयोग लगावे तो समझ में आए। भैया क्या बात कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जानता है। किसको जानता है? अप्रयोजन भूत तत्वों को जानता है। अब सच्चा जानता है कि झूठा जानता है? अब इस पैराग्राफ में कहेंगे कि जानता तो है लेकिन उसके जानने में भी गड़बड़ी है। आई बात समझ? मुकेश भाई, वो 24 कैरेट सोने को 24 कैरेट कह रहा है, लेकिन उसके 24 कैरेट कहने में भी गड़बड़ी है। ओहो, वो सांप को सांप कह रहा है लेकिन उसको सांप को सांप कहने में भी गड़बड़ी है। अब पसीने छूट जाएंगे अपने को। बात पकड़ में आ रही है आपको?
चले आगे, यहां की बात समझ में आई। देखो क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां कहा जहां वो जानता है, वहां मुकेश जी साहब कहा जहां वो जानता है, किसके संबंध में, अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में, जहां आप कहते हो जो सच्चा जानता है उसको सम्यक ज्ञान न हो, वहां की बात चल रही है। देखो आप थोड़ा शांति से विचार करना इसके अंदर क्या कह रहे, क्योंकि एक बिंदु पर तो शिष्य और टोडरमल्ली साहब दोनों एक तो हो गया प्रयोजनभूत, वो नहीं जानता है, इतना तो मिथ्या, और अप्रयोजनभूत उसको जानता है उतना सम्यक। ये शिष्य कह रहा है। शिष्य क्या कह रहा है, शिष्य क्या कह रहा है भैया कि इसके बारे में तो वो गलत जानता है, इसको आप मिथ्या कह रहे हो, ओके, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में सही जानता है, इतना आप सम्यक कहो। इस वाली बात में तो शिष्य को भी प्रॉब्लम नहीं, इस वाली बात में शिष्य को प्रॉब्लम। अब टोडरमल जी साहब ने क्या कहा कि इस मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान झूठा और सम्यक दृष्टि का सभी ज्ञान सच्चा। तो अब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, यहां ये समझाएंगे कि अप्रयोजनभूत के संबंध में जितना ये जानता है उतना झूठा। जिसको वो शिष्य सही कह रहा है, अब उसी को टोडरमल जी साहब सिद्ध करेंगे कि वह झूठा। तो साहब कैसे झूठा, कैसे झूठा? सर्प को सर्प कह रहा है, भैया समझना, सर्प को सर्प कह रहा है, 24 कैरेट सोने को 24 कैरेट का कह रहा है, ठीक है। और अब टोडरमल साहब कहेंगे कि भले ये सर्प को सर्प कहे, 24 कैरेट को 24 कैरेट कहे, लेकिन ये ज्ञान झूठा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो मुकेश जी साहब कैसे? तो टोडरमल साहब कहते हैं जानता तो है, सर्प को सर्प जानता है, 24 कैरेट को 24 कैरेट जानता है, लेकिन वहां जहां जानता है वहां सत्ता और असत्ता की खबर नहीं है। ओ क्या भैया, 24 कैरेट को 24 कैरेट का जानता है, 20 कैरेट को 20 कैरेट का जानता है, लेकिन वहां सोना और अशुद्धि की सत्ता भिन्न भिन्न है, उसको खबर नहीं। शुद्ध सोना शुद्ध ही है और अशुद्धि उससे भिन्न है। सोने की सत्ता सोने से है और जो अशुद्धि की सत्ता अशुद्धि से है, ऐसा मिथ्या दृष्टि को ज्ञान नहीं। सर्प में जीव की सत्ता जीव से है और शरीर की सत्ता के एक एक परमाणु की सत्ता अपने से है। दोनों में सर्प की सत्ता में, जीव की सत्ता में शरीर की असत्ता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि को ज्ञान नहीं। है मजेदार बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या नहीं है मासी जी, बात पकड़ में आ रही है ना आपको? जानता तो है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन क्या जानता है? वहां सत्ता और असत्ता की खबर नहीं। मेरी सत्ता मेरे से है, शरीर से नहीं। मेरी सत्ता मुझसे है, मेरा क्षय उत्सव मेरे से है, कर्म के उदय से नहीं। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? किससे है? मानता नहीं है ना? है? अशुद्धि है, उसकी सत्ता अशुद्धि की है, सोने की सत्ता सोने से है, एक दूसरे से मिले नहीं है। जब मिले नहीं है तो 20 कैरेट का सोना क्या सोना सोना है, अशुद्धि अशुद्धि, ऐसा मिथ्या दृष्टि नहीं जानता। सम्यक दृष्टि तो 24 कैरेट कह रहा है। अरे सम्यक दृष्टि इतना जानता है कि ये मेरे से अत्यंत भिन्न है, इसकी सत्ता नहीं आ रही। क्या गजब की बात है माता जी, मजा आया ना? क्या अपन क्या किस लौकिक ज्ञान में कितना अपन फंसे हुए हैं? किसकी महिमा आती है? थोड़ा सा इंजीनियरिंग का ज्ञान, थोड़ा सा अरे थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान है, पढ़ लेते हैं, कुछ बता देते कर्म उदय, ये संख्या, ये वो है। अरे भाई मुद्दा
समझ। बात पकड़ में आ रही? कितना कैसा लगता है? 11 अंगों पूर्व का ज्ञान, वो मिथ्या दृष्टि। क्यों? ये कारण है, संस्कृत जाने, प्राकृत जाने, हिंदी जाने, इंग्लिश जाने, व्हाटएवर में भी मैं आत्मा हूं ये जानता है कि नहीं जानता है, और ये सब मुझसे भिन्न है। क्या मुझे जैसा? कौन मुझसे भिन्न है? कौन मुझसे भिन्न है? ये शरीर मुझसे भिन्न है, ये कर्म मुझसे भिन्न है, रागादि भाव मुझसे भिन्न है, आहा ये क्षयोक्षम है, इससे भी मैं भिन्न हूं। क्या बात है बोला? अगर तू ये नहीं जानता है तो कुछ नहीं जानता। कितना अहंकार है अपने को जानने का, बोलो है? कितना मुकेश भाई सही जानने का अहंकार नहीं है, गलत जानने का अहंकार है। यहाँ सत्ता असत्ता की खबर नहीं है। मैं कितनी बढ़िया सब्जी बनाता हूँ, मैं कितने बढ़िया कपड़े धोता हूँ, मैं कितना बढ़िया घर को साफ रखता हूँ। अरे मूर्ख, तू उसकी सत्ता और तेरी सत्ता देख तो सही, भिन्न भिन्न पड़ी है। सत्ता असत्ता की खबर नहीं है तेरे को, खुला जा रहा है? भैया किसने पैसा कमाया यहाँ पे आके? क्या था वो आए थे तो है? मैंने कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी, एक बच्चे की ये, एक बच्चे की ये, इसके यहाँ से जमीन हो जाएगी, इसके यहाँ से किराया आ जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है। करा कि नहीं करा मैंने? अरे बोलो ना। हा? अरे यहाँ नहीं, अंदर में समझाना नहीं किया। आई बात समझ में? कहाँ समझाना है अपने को? अंदर में समझाना है भाई। सत्ता न्यारी न्यारी है, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, उसका स्वामी वो है, उसका कर्ता वो है, वो अपने से है, मैं अपने से हूं, ये इसको खबर नहीं। पसीना छूट गया। फार्मूला पेज में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है दर्शन के फार्मूले, तो गिनती के हैं। चाहो का 1-2 घंटे में सब कुछ पकड़, लेकिन अंदर में उतारना है, वो काम है भेद विज्ञान। सबको समझ में आ रही बात तो यही सच्ची है, लेकिन अंदर में है कर्तृत्व का कितना मिथ्या अहंकार चलता है। जहां मेरी सत्ता नहीं, जहां मेरा कुछ चलता नहीं, जहां मेरे विकल्प से कुछ होता नहीं, उसके बावजूद भी उसका कर्ता बनता है, उसका करने वाला बनता है। मैंने अच्छा किया है, ऐसा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ है जीव अनादि संसार परिभ्रमण करके मात्र दुख ही पाता है, क्योंकि वहां कुछ कर सकता नहीं। परद्रव्य में तेरा कुछ चलता नहीं, चलता नहीं, चल सकता नहीं, क्योंकि ऐसी विश्व की व्यवस्था नहीं। हाँ? तो मिथ्या दृष्टि सच्चा जानता है कि नहीं जानता है? जानता तो है, लेकिन वहां सत्ता और असत्ता का विशेष नहीं, खबर नहीं है। सांप को सांप तो कह रहा है, लेकिन वो जो जीव इसके अंदर है, उसकी सत्ता और शरीर की सत्ता दोनों भिन्न है, ऐसा उसको खबर नहीं। तो फिर सही जानता कि नहीं जानता? फिर मुझे जो है अब शिष्य नहीं कहेगा पिता उतना ज्ञान तो सच्चा कहो। पढ़े अपन बहुत मान है इस पैराग्राफ के अंदर है, पढ़ते हैं का पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर इसका विस्तार करेंगे। चलो, या आप में से कोई पढ़ो, घर पढ़ते हो कि नहीं? आप सब नियम लो। आप देखो सब रिटायर्ड है यहाँ पर जितने भी है, सब 60-65 पोए, कम से कम 2-4 कलाक स्वाध्याय જોઈએ। सब ऐसा करते हो कि भले कुछ भी हो, मैं निवृत्त होकर मात्र स्वाध्याय करो। परपंच में किसी परपंच में नहीं उलझेंगे। घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, वो 4 घंटे तो हम किसी परपंच में नहीं उलझेंगे। जो हो जाए तो हो जाए, क्योंकि वहां मेरे विकल्प से कुछ नहीं होता है। एक अपने रूम में लिख लो, मेरे विकल्प से जगत में कुछ नहीं होता है। होता है कि नहीं होता, पहले नक्की करो। वैसा होता तो फिर आपके ज्ञान को झूठा क्यों कहते हैं? यदि आपके विकल्प से शरीर में, संयोगों में या जगत में कुछ होता तो फिर ज्ञान को झूठा क्यों कहते हैं? उस वाले होता है कि नहीं होता? मेरे विकल्प से शरीर में मैं सुबह बिल्कुल योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेंटेन नहीं करके रखता हूँ शरीर को। अरे कोई बोलते ही नहीं हो आप बात।
नहीं मेंटेन करके रखता हूँ, भाई साहब मैंने मेंटेन करके रखता हूँ। अब अपने को रोज सुबह ये पाठ करके माला का जाप देने, मेरे विकल्प से परद्रव्य में कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, मेरा विकल्प परद्रव्य में तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन उस विकल्प से मेरे कर्म का बंद होता है जो मेरे लिए अनर्थकारी है। लो, दो बात है। अब अपना जहाँ नुकसान दिखेगा वहां से तो हट जाओगे आप। अरे बोलो भाई, क्या क्या याद, क्या जाप देना है बाबू सुबह, क्या माला गिननी है आपको? मेरे विकल्प से परद्रव्य में कुछ होता ही नहीं। होता कि नहीं होता पहले विचार करके नक्की करो, नहीं होता है ना बात। अब इसको बार बार घोट के अंदर में बिठाना है ना। बोलता तो मैं ये हूं लेकिन मानता नहीं हूं। आई बात है, बोलता तो बराबर हूं मैं कि पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, मानता हूं कि मैंने मेरे मतलब बुद्धि से मेहनत करके जमा दी व्यवस्था, है ना। भाई पिताजी ने तो कुछ दिया ही नहीं था, वो कह वैसा। आप जिसके पास जाके कहानी सुनोगे सबका यही कहानी है ना। एक भी जना बंटवारे से संतुष्ट हुआ है आज तक? अरे बोलो हाँ जी, ज्यादा दिया है तो कभी किसने कहा कि पिताजी ने ज्यादा दे दिया? दो में बांटेंगे, एक को कम मिलेगा तो आंटी जी दूसरे को तो ज्यादा ही मिलेगा ना बंटवारा तो। पर दोनों में से कोई बोलता है कि मुझे ज्यादा दिया है? संतुष्ट है क्या? नहीं है। लेकिन अपने को क्या मानना है? क्या मानना है कि बाहर की सामग्री उदयाधीन है और उसके निमित्त से मेरे परिणामों में कुछ नहीं होता। बाहर की सामग्री मेरे को दुखी करने में समर्थ नहीं है। मेरे जो विपरीत परिणाम मेरे अज्ञान के कारण चल रहे हैं। बार बार ऐसा लगता है अरे उसने कर दिया, इसलिए मेरे विकल्प आते हैं, तो मेरे विचार खराब होते हैं। अरे वो कुछ नहीं करता। हाँ, बहुत जने होता है इसका मुंह देखता हूं तो मेरा दिन बिगड़ जाता है। अरे तेरा दिन बिगड़ा हुआ है जो तो तू उसके मुंह की बात करता है। बाहर में देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, संसार यूं का यूं रहने वाला है, शरीर यूं का यूं रहने वाला है, उदय क्यों ये जैसा रहने वाला है। इसके बीच में से ही जितने भी अनंत सिद्ध हुए हैं वो सब किस व्यवस्थाओं में से सुखी हुए हैं। बाहर की व्यवस्था कुछ चेंज नहीं हुई थी, जो थी वो थी। तो फिर क्या कि उन्होंने वहां से अपने को भिन्न जानकर अपने उपयोग को अपने त्रिकाली ध्रुव में एकाग्र किया। ये काम है। अपन क्या कर रहे हैं, सब बाहर ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, बच्चे की शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, वो व्यापार संभाल ले तो सुखी हो जाए। ऐसा नहीं चलता। तो तेरे सुखी होने में बाहर का क्या लेना देना? तू जब जब अपने अज्ञान से दुखी होता है बाहर वाले पे आरोप मर देता है। बच्चा ऐसा है, बहू ऐसी है, शरीर ऐसा है, व्यापार ऐसा है। अरे तू कहां उससे भिन्न पड़ा है, देख तो सही। तुझे सत्ता और असत्ता की खबर नहीं। तेरी सत्ता तेरे से है और बाकी तेरे में उसका असत्ता है, उसकी शरीर की तेरे में असत्ता है, अन्य जो है संयोग की तेरे में असत्ता है। बोलो ये खबर है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि को ये खबर नहीं है। बात समझ में आई मोहित भाई साहब? हाँ, कितना इजी है। आप एक बार कल्पना करना, यदि जैसा यहाँ सम्यक दृष्टि की बात बताई जा रही है ऐसा यदि मेरा श्रद्धान हो तो बोलो कितना निर्वाह और आनंद आए। ये विचार करा करिए आपने। बिल्कुल जगत की संपूर्ण व्यवस्था सुव्यवस्थित और निश्चित है, जहां मेरे विकल्प और मेरे करने से कुछ नहीं होता है, एकदम निर्वाह हो जाता है कि नहीं हो जाता अगर स्वीकार हो। अभी तो अपन बोलते हैं, विचारों में भी कितना आपको अच्छा लगता है, तो जब अंदर में श्रद्धा हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी बोलो? है अब जब तक इधर अनादि का है ना, तो ये यहाँ आधा घंटा जब तक समय बढ़ता बढ़ता आपका बढ़ेगा तब जाके वो अनादि का वो मिटेगा। ये जो आधे घंटे की चर्चा दिन भर चले, प्रसंग प्रसंग पर चले, इसको बोलते हैं ज्ञानाभ्यास, निरंतर भेद विज्ञान, अभिष्ट ज्ञान उपयोग। ये सब उसी के प्रकारांतर से नाम है। भेद विज्ञान मतलब क्या? एक तरफ अपने को रख के एक तरफ सब मुझसे भिन्न है।
मेरी सत्ता मेरे से है, मेरे में उनकी असत्ता है। कितना सरल है। बोलो ये पक्की जोरदार है कि नहीं? टोटल बली साहब ने कितना जबरदस्त लिखा है। देखो क्या लिखा है, मिथ्या दृष्टि जानता तो है, तो मैं लगा रहा हूं, मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको, कहां उसको, जहां जानता है वहां उसको सत्ता और असत्ता का विशेष नहीं है। विशेष नहीं है मतलब वो सत्ता और असत्ता के भेद को नहीं जानता है। तो फिर क्या गड़बड़ी रह जाती है आगे? इसीलिए जिसको सत्ता और असत्ता का विशेष नहीं है उसके 3 प्रकार की गड़बड़ी रहती है। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेद विपर्य रहता है। अपन पहले विपर्य ऊपर के क्या है? संशय, विपर्य, अनध्यवता। संशय में क्या था मुकेश जी भाई साहब? डाउट था, निर्णय नहीं था। ये है कि ये है, ये है कि ये है? मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, मैं शरीर के आत्मा हूं, इसको निर्णय नहीं था। परस्पर विरोधी बात थी लेकिन निर्णय नहीं था। यहां बच्चे का संबंध करें कि यहां करें, यहां करें कि यहां करें, परस्पर है ना, उसको बोलते संशय, डाउट। लेकिन विपर्य में क्या था? निर्णय तो था लेकिन विपरीत निर्णय था। देखना मजेदार बात, विपर्य में क्या था? निर्णय तो था और विपरीत निर्णय था। अब यहां जिस चीज को शिष्य सही कह रहा है उसके संबंध में टोडरमल साहब कह रहे हैं कि भले ही तू सही कह रहा है लेकिन उसको विपर्य है, मतलब विपरीत निर्णय है। लो, मजेदार बात तो ये नहीं समझ में आई, बात कठिन हो गई। देखो कठिन तो नहीं हो रही आपको? कठिन तो नहीं हो रही? क्या जानता तो है, मतलब अप्रयोजनभूत। अभी तक क्या बात चल रही थी कि ये सर्प को सर्प जानता है, इसलिए इसके ज्ञान को सच्चा कहो। मुकेश जी वैसा 20 कैरेट सोने को 20 कैरेट का जानता है, इतना ज्ञान तो उसको सच्चा कहो। अब टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जितना इसको जानता है ये ज्ञान भी झूठा है। ये क्या बात होगी? तो अब टोडरमल साहब कह रहे हैं कि यहां कहां, जहां सर्प को सर्प जानता है वहां, जहां 20 कैरेट को 20 कैरेट का जानता है वहां इसको सत्ता और असत्ता का विशेष नहीं। विशेष नहीं मतलब यहां सर्प में जीव की सत्ता और शरीर के एक एक परमाणु की सत्ता भिन्न भिन्न है। इसकी सत्ता इससे है, इसमें उसकी असत्ता है, ऐसा इसको ज्ञान नहीं। 24 कैरेट सोने में सोने की सत्ता सोने से है, 20 कैरेट में, और अशुद्धि की सत्ता अशुद्धि से है। अशुद्धि की सत्ता सोने में नहीं, सोने की अशुद्धि में नहीं, ऐसा इसको ज्ञान नहीं। भले वो 20 कैरेट का सोना कह रहा हो लेकिन वहां सोना और अशुद्धि भिन्न भिन्न है, ऐसा उसको ज्ञान नहीं। तो फिर क्या सच्चा क्या हुआ? बोले झूठा है। कौन सी बात झूठी हो रही है? अभी क्या सिद्ध हो रही है? प्रयोजनभूत जीवादि तत्व के संबंध में तो अयथार्थ जानता है, उसकी तो यहाँ चर्चा है ही नहीं। उसको तो शिष्य ने भी मान लिया कि झूठा है। अभी तो शिष्य कह रहा है अप्रयोजनभूत में जो ये सही जान रहा है, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि सही कहां जान रहा है, इसमें भी गड़बड़ी है। बोले क्या गड़बड़ी है? बोले सत्ता और असत्ता को नहीं जानता। क्या गड़बड़ी है? बोले 3 प्रकार की विपरीतता है ना, कारण विपरीतता, दूसरा स्वरूप, और तीसरा भेद अभेद। तो उसको बोलते हैं भेदाभेद। समझ में आ गई आपको बात? अब मैं पूरा एक बार पैराग्राफ पढ़ता हूं, फिर अपन कारण विपरीतता किसको कहते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। 2-3 मिनट है अपने को। आप लोगों को बात समझ में तो आ रही है कि नहीं आ रही? आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कितना टोडरमल साहब के समय मुकेश भाई साहब कितने लोग प्रवचन में थे डेली उनके, पता है आपको? है हाँ, 1200 लोग रोज की सभा में स्वाध्याय करते हैं। अभी 1200 समझे अपने आयोजन में भी इकट्ठे नहीं होते हैं वहां प्रतिदिन। और
तो प्रसिद्धि, कितना उनका ज्ञान निर्मल, कितनी उनकी वो रही होगी। नियमित स्वाध्याय में 1200-1500 लोग थे उनके, और माइक की व्यवस्था नहीं थी। सुनने वाले जिनकी भी पात्रता कैसी होगी, आपको अगर थोड़ी सी आवाज नहीं आए तो आप आधा एक घंटा बैठ जाओ, है पात्र जी। और उनकी कितनी जबरदस्त विलक्षण मतलब जीव थे कि उनको कितनी बारीकी से उनका विषय पर कमांड था। देखो पढ़ते हैं करेगा, मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता और असत्ता का विशेष नहीं है, इसीलिए कारण विपर्य व स्वरूप विपर्य व भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। कहां पर भैया उत्पन्न करता है? जहां जानता है वहां उत्पन्न करता है। आई बात समझ में? जहां गलत जानता है उसकी बात है ही नहीं। बराबर उपयोग को एकाग्र करके पढ़ना आप ग्रंथ में बिल्कुल, और घर पे जाकर 4-5 बार पैराग्राफ पढ़ना, फिर आपको बैठ के विचार करना, तब आपको समझ में आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं बात। क्या वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। मुझे कहा जहां जानता है वहां मूल कारण को नहीं जानता। क्या गजब की बात है, जानता तो है लेकिन मूल कारण को नहीं जानता। क्योंकि अभी ये अपने को सिद्ध करना है कि मिथ्या दृष्टि का जितना ज्ञान है वो सब मिथ्या है। पूरी ताकत समझना उनको, ताकत ये है कि अपनी सत्ता का उसको ज्ञान होना चाहिए, विश्व की व्यवस्था का उसको ज्ञान होना चाहिए। द्रव्य के परिणमन की सामर्थ्य द्रव्य में है, परद्रव्य में उसका कुछ नहीं चलता, परद्रव्य के कारण नहीं है, ऐसी उसको बराबर उसके स्वरूप के संबंध में ज्ञान होना चाहिए। बोलो, शरीर के एक एक परमाणु का परिणमन का कारण कौन है? बोलो कौन है? मुकेश भाई साहब, अरे ये हड्डी बढ़ रही है तो यहाँ बढ़ने का कारण कौन है? आप कैल्शियम में आपने ज्यादा लिया, आप गलत खाना खा रहे हो, क्या कारण है इसका? कि कर्म का उदय ऐसा है। बोलो क्या है? अरे इसका परिणमन इससे और स्वतंत्र है। जब ये अपनी योग्यता से परिणमन करता है, बाहर में निमित्त यदि कर्म का है उदय, उसको कहा जाता है, उसके कारण नहीं। और ये अपने बराबर समझ में आना चाहिए। अरे कुछ कठिन पड़ गया, क्योंकि कर्म के उदय को निमित्त कारण कहा है, लेकिन अपन निमित्त को निमित्त समझे। कारण विपर्य है, मूल कारण को नहीं जानता। जीव जीव से है, जीव की सत्ता जीव से है, शरीर के कारण नहीं। और शरीर का परमाणु उसकी सत्ता अपने से है, जीव के कारण नहीं है। हाँ, सब अपनी अपनी कर्म का सत्ता, कर्म के कारण कर्म के परमाणु, अपने शरीर के परमाणु की सत्ता, अपने कारण जीव की सत्ता, अपने कारण सत्ता का। फिर अभी और कठिन करूं आपको विचार करने के लिए। रात की सत्ता किसके कारण है? जो रात आता है ना अपने को, रात चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उसकी सत्ता किसके कारण? विचारना कर है, विचारने की शक्ति मिली है ना अपने को मुकेश भेजा, तो विचार क्यों ना करें? और नहीं करेंगे तो फिर हमारी पात्रता चली जाएगी। पढ़ लेता हूं पैराग्राफ, समय हो गया। कल इसका तीनों भेद को समझेंगे, कारण का क्या, स्वरूप का क्या और भेद अभेद का क्या है। वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तु रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्य है। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है
और इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता है, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है, सो भेदाभेद विप्र है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में, कौन से जानने में? जिस जानने को वो उनका शिष्य कह रहा है कि सम्यक ज्ञान कहो, उसको कहते हैं उसमें विपरीतता पाई जाती है। विशेष चर्चा पर कल करें।